नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे थे DSSB मैट्रॉन फीमेल वाला प्रीवियस ईयर पेपर। उसके जनरल सेक्शन के रीजनिंग के हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे। बाकी के जो बचे हुए 10 क्वेश्चन हैं उसे हम करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। मतलब कि जैसे ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, सेम ऐसे ही दूसरा ये नंबर जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर होगा और चार ऑप्शन में से एक होगा, वो हमें बताना है। तो चलिए, सबसे पहले तो हमें लॉजिक ढूंढना होगा कि ये इससे कैसे संबंधित है, तभी तो हम बता पाएंगे कि इस नंबर से संबंधित कौन सा चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो 7 से बना है भाई क्या, 94। 7 से 94 बना है। अब 7 का स्क्वायर करें तो 49 होता है ना। और 9 4 13 7, तो ऐसे तो कुछ कनेक्शन दिख नहीं रहा। लेकिन अगर आप देखोगे 7 का स्क्वायर होता है 49, और ये आपको 49 नहीं दिख रहा, ये भी तो 49 ही है। कैसे? ये बस डिजिट को आपस में इंटरचेंज करके लिख दिया। जैसे ये 49 था ना, तो 9 को पहले लिख दिया और 4 को बाद में। अब देखते हैं अपना यहाँ पर ऐसा ही कुछ बनता है क्या। अगर हम इनके डिजिट 18 के डिजिट को आपस में इंटरचेंज करें तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 81। और 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर। 9 स्क्वायर कितना होता है, 81। तो ऑप्शन में देखते हैं 9 है, तो सेकंड ऑप्शन में है देखिए 9। तो हमारा सही आंसर हो गया 9। समझ गए ना आप। जैसे 7 का स्क्वायर था 49, तो 49 की डिजिट आपस में इंटरचेंज करके हमने लिखा है। ऐसे ही 9 का स्क्वायर होता है 81। 81 के डिजिट हमने आपस में इंटरचेंज करी और क्या लिखा हुआ है, 18। इसलिए सेकंड ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, लैंग्वेज काफ़ी बड़ी है। क्वेश्चन को समझते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल वेयर ईच डिजिट इज डिनोटेड बाई ए सिंबल or a letter as shown. Find out which of the combinations correctly represents the number 2169470 based on the following coding system and the conditions that follow and answer accordingly. तो भाई ये जो है टेबल में कुछ डिजिट्स हैं और इनके लिए लेटर या सिंबल्स हमें दिए गए हैं यहाँ पर, है ना, इस वाले टेबल में। और ये हमें कुछ कंडीशन बताई गई हैं, उसी से हमें बताना है कि ये जो नंबर है आपका 2169470 इसका कोड क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कंडीशन पढ़नी होगी। कंडीशन फर्स्ट है, इफ़ ए नंबर बिगिंस एंड एंड्स विद ए नॉन जीरो ओड डिजिट। मतलब कि अगर कोई नंबर शुरू होता है जिसमें स्टार्टिंग में भी जीरो ना हो और लास्ट में भी जीरो ना हो, तब तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन लगेगी। तो यहाँ पर तो लास्ट में जीरो है, तो ये तो लगेगी नहीं कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं, क्या है। इफ़ ए नंबर बिगिंस एंड एंड्स विद एन इवन डिजिट इंक्लूडिंग जीरो, then the first and the last digit are to be coded as L and I respectively। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर किसी नंबर की पहली और लास्ट डिजिट क्या हो, इवन नंबर हो, सम संख्या हो, और उसमें हमें जीरो को भी इंक्लूड करना है या फिर जीरो को भी शामिल करना है, तब हमारी ये सेकंड वाली कंडीशन लगेगी। तो आप अगर इस नंबर को देखो तो देखिए दो एक सम संख्या है और यहाँ पर जीरो है और जीरो को भी हमें इंक्लूड करना है, तो हमारी कौन सी कंडीशन लगेगी, सेकंड वाली कंडीशन। तो यहाँ पर हमारी सेकंड वाली कंडीशन फॉलो होगी। अब इस कंडीशन के अनुसार क्या करना है हमें, देन द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट आर टू बी कोडेड एज L एंड I रेस्पेक्टिवली। तब इस नंबर की जो फर्स्ट डिजिट है उसे हम कोड करेंगे L से और लास्ट डिजिट को कोड करेंगे I से। और बीच में जो ये नंबर है 16947, इसके लिए कोड्स हमें यहाँ से पता करने हैं। तो 1 के लिए क्या कोड है, सबसे पहले तो देख लो, ऑप्शन को एलिमिनेट करके देख लो। फर्स्ट जो कोड होना चाहिए L और लास्ट वाला I, है ना। तो यहाँ पर तो हैशटैग है, ये गलत हो गया। सेकंड वाला देखते हैं, ये भी हैशटैग है, ये भी गलत हो गया। थर्ड तो L से स्टार्ट हुआ और I पे ख़त्म है, ये भी L से स्टार्ट हुआ और I पे ख़त्म है। तो 3 और 4 दो ऑप्शन बचे हमारे पास। दो ऑप्शन तो कर लिए हमने एलिमिनेट, फर्स्ट और सेकंड। अब देखते हैं भाई, अब है 1 का कोड क्या है, 1 का कोड है I। उसके बाद है हमारे पास 6, तो 6 का कोड क्या है, 6 का कोड है क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है हमारे पास 9, तो 9 का कोड क्या है हमारे पास T। उसके बाद है 4 का कोड क्या है, 4 का कोड है हमारे पास L। उसके बाद है हमारे पास 7, और 7 का कोड क्या है, ये इस तरह से स्लैश। तो अब देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा फिट बैठता है।
तो LI क्वेश्चन मार्क, LI क्वेश्चन मार्क यहाँ तक सही है। फिर TL और फिर स्लैश, फिर है भाई TL। तो यहाँ पर देखिए LT है और यहाँ पर है TL, आना क्या चाहिए हमारे पास TL। तो ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है भाई, इन द फॉलोइंग triad each group of letters is related to the subsequent one following a certain logic। तो ये है NRS, ये है MIH और ये है NJH। which of the following option follows the same logic। मतलब जो लॉजिक यहाँ पर लगा हुआ है इसमें लगा है सेम लॉजिक किसी एक ऑप्शन में लगा होगा, वही जो ऑप्शन है वो हमें पहचानना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो है लॉजिक पहचानना होगा कि यहाँ पर क्या लॉजिक लगा हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो N से बना M, R से बना I और S से बना H। तो देखिए इन दोनों को ना देख के मुझे समझ में आ गया कि ये अपोजिट लेटर वाला है। अपोजिट लेटर मतलब जैसे N के अपोजिट कौन सा लेटर आता है M, R के अपोजिट लेटर आता है I और S के अपोजिट लेटर आता है H। ये आपको अगर पता होगा ना तो आप देखते ही पहचान जाओगे कि क्या लॉजिक लगेगा। जैसे मैं पहचान गया कि भाई ये अपोजिट लेटर का यहाँ तो लॉजिक लगा है कि N के अपोजिट M, R के अपोजिट I और S के अपोजिट होगा H। अब यहाँ पर देखते हैं थर्ड वाला। फर्स्ट वाला तो हमने दो में तो हमने पहचान लिया, थर्ड वाला M के बाद ये है N, I के बाद J और H के बाद I। तो यहाँ पर क्या है भाई, एक एक लेटर की जो है इंक्रीमेंट हो रहा है। जैसे M के बाद हुआ N, M के बाद आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में N, I के बाद आता है J और H के बाद आता है I। तो सेम लॉजिक अब हम पहचानेंगे इन चार ऑप्शन में से। चार ऑप्शन को देखते हैं ध्यान से। तो पहले दो जो है इनमें तो एक दूसरे के ही अपोजिट लेटर होने चाहिए। तो B के अपोजिट E, बिल्कुल सही बात है। H के अपोजिट S आता है, बिल्कुल सही है। L के अपोजिट O आता है, बिल्कुल सही है। अब E के बाद क्या आना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था F, है ना। E के बाद F आना चाहिए था, ये ऑप्शन हो गया गलत। अब सेकंड पर चलते हैं। तो T के अपोजिट होता है G, बिल्कुल सही है। F के अपोजिट होता है U, बिल्कुल सही है। P के अपोजिट होता है K, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर इन दो में देखते हैं, इसमें और इसमें। G के बाद आना चाहिए H, U के बाद आना चाहिए V और K के बाद आना चाहिए L, बिल्कुल सही है। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। जब एक बार हमें अपना ऑप्शन करेक्ट मिल गया तब हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे चेक करोगे फालतू में आपका टाइम ही वेस्ट होना है, और टाइम का ही हमें सबसे मेन काम है, टाइम को बचाना है। सेकंड ऑप्शन में ही हमें सही आंसर मिल गया तो बस टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्यान से पढ़िए। Which of the following option follows the same relation between the pairs as shown below। मतलब जो इस पेयर में जो रिलेशन दिया गया है, इस पेयर में जो रिलेशन है, सेम रिलेशन इन चार ऑप्शन में से किसी एक में होगा, भाई हमें पहचानना है। तो यहाँ पर देखते हैं हमें क्या रिलेशन है इसमें। तो V की पोजिशनल वैल्यू क्या होती है 22 और Y की होती है 25। ऐसे T की होती है 20 और Q की होती है 17। तो इससे क्या समझ में आया, 22 + 3 25 है ना, +3 25 और 20 - के 3 17। तो फर्स्ट लेटर में तो +3 हो रहा है और लास्ट वाले जो लेटर हैं उनमें -3। अब देखते हैं। तो 17 + 3 20, बिल्कुल सही है। और 11 + 3 यहाँ पर 14 होना चाहिए था, N होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर I, तो ये हो गया गलत। अब यहाँ पर चलते हैं। 16 + 3 19, बिल्कुल सही है। और 14 + 3 17, तो Q होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन क्या है भाई, 8 + 3 11, बिल्कुल सही है। और 1 + 3 4, D होना चाहिए था, Y है यहाँ पर, तो ये भी गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन बचा, यही सही होगा, चेक भी करने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा सही। देखिए कैसे, F की पोजिशनल वैल्यू 6, तो 6 + 3 9, ऐसे ही 4 D में से 3 माइनस करोगे कितना आ जाएगा A। तो हमने अच्छा यहाँ पर भी प्लस कर दिया क्या लास्ट वाले में भी, एक बार दोबारा चेक करते हैं। देखिए पहले वाले में क्या था, +3 था और लास्ट वालों में था -3, है ना। 20 - 3 17 है ना। तो 17 + 3 20 और यहाँ पे 11 में से -3 करोगे 8, तो H आना चाहिए था, गलत हो गया। यहाँ पर 16 + 3 19 और ये 14 में से 3 माइनस करोगे 11, तो यहाँ पर आना चाहिए था K, लेकिन है J, तो ये भी गलत हो गया। ऐसे ही 8 + 3 11 और A में से -3 करोगे कितना आएगा, A में से पीछे हमें जाना है तो क्या आएगा X 24 हमारे पास, तो ये भी गलत हो गया। अब 6 + 3 9
और 4 में से 3 माइनस करोगे आएगा 1, ए बिल्कुल सही है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है भाई, फाइंड द ओड लेटर क्लस्टर ट्राइड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। मतलब के 3 ऑप्शन एक जैसे हैं, एक अलग है, जो अलग है वही हमें पहचानना है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि फर्स्ट वाले में क्या लॉजिक लगा भाई। यहाँ पर है 14 और यहाँ पर है 11, यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 4, ओके, और डी है और यहाँ पर सी। तो यहाँ पर मुझे समझ में आ रही हैं चीज़ें, 3 यहाँ पर हुआ 4, यहाँ पर है 4 तो यहाँ पर हो गया 6 और यहाँ पर है 11 तो यहाँ पर हो गया 14। मतलब 3 + 1 4, 4 + 2 6, 11 + 3 14। अब यहाँ पर देखते हैं अभी, तो P K P D W C X, और यहाँ पे क्या है, ये है अपोजिट लेटर। K के अपोजिट होता है P, D के अपोजिट होगा W और C के अपोजिट होगा X। तो फर्स्ट वाले में तो क्या है, अगर आप इधर से चलोगे तो 3 + 1 4, 4 + 2 6, 11 + 3 14। अगर इधर से माइनस करोगे तो यहाँ से -3 -2 -1 है ना। और लास्ट वाले जो 2 हैं उनमें क्या है, वे एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो ये था। अब सेकंड वाले को ट्राई करते हैं। तो ये है भाई 17, 17 के बाद होना चाहिए +1 18, बिल्कुल सही है। 18 के पास होना चाहिए 2 + 2 20, बिल्कुल सही है। 22 के बाद होना चाहिए 3 25, तो ये सही है। तो ये वाला तो यहाँ तक तो सही है। अब ये वाला चेक करते हैं, लास्ट वाले दो चेक करेंगे। तो ये एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। तो E के अपोजिट B बिल्कुल सही है, R के अपोजिट H, तो H के अपोजिट होना चाहिए S, या फिर R के अपोजिट होना चाहिए I। तो ये है H और ये I, सॉरी R, तो ये हो गया गलत। अब थर्ड ऑप्शन अगर आप चेक करोगे तो वो भी सेम ऐसे ही मिलेगा आपको, 15 और 1 16, 6 + 2 8 और 4 + 3 7। और ऐसे ही D का अपोजिट W, F का अपोजिट U और O का अपोजिट L। ऐसे ये मिलेगा आपको 10 और 1 11, और ये है आपका 24 + 2 26 और ये 14 + 3 17। और ऐसे ही N का अपोजिट M, X का अपोजिट C और J का अपोजिट Q। तो ये 3 ऑप्शन जो है ना, ये वाला और ये वाला, ये एक जैसे हैं, जबकि ये सेकंड वाला ऑप्शन अलग है। तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, आइडेंटिफाई द टर्म विच डज नॉट फॉलो द पैटर्न इन द गिवन सीरीज। मतलब ये आपको एक सीरीज दे रखी है, इसमें जो इस सीरीज के अकॉर्डिंग पैटर्न फॉलो नहीं करना, वो जो हमें जो नंबर है वो ही पहचानना है। जो टर्म ऐसी है जो इस सीरीज के अकॉर्डिंग पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है, वही हमें पहचानना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो 10 के बाद हुआ 20, 10 का दुगना 20, 20 का दुगना 40, 40 का दुगना 80, 80 का दुगना 160 और 160 का दुगना कितना होता है 320। तो ये नंबर बाद वाले तो बिल्कुल सही हैं। झोल कहाँ पर है, झोल है लेटर्स में, Q O L I C और W, इनमें कहीं ना कहीं झोल है ना। अब देखते हैं इनमें, तो आप यहाँ पर देखोगे भाई, तो Q की पोजिशनल वैल्यू 17 लिख लेते हैं एक बार, O की 15, L की 12, I की 9, C की 3 और W की है 23। अब देखते हैं, तो 17 माइनस के 2 कितना हुआ भाई 15, और 15 माइनस के 3, एक बार लिख ही लेते हैं इसे, 17 माइनस के 2 15, 15 माइनस के 3 12 और 12 माइनस के 3 9, ये हो गया 9। उसके बाद भाई ये आ गया C। तो आप देख रहे हो ना, यहीं पे कहीं ना झोल हुआ है ना, यहीं पे कहीं ना कहीं गड़बड़ है। यहाँ पर है माइनस के 2 माइनस के 3, तो अगर ये सीरीज ऐसे ही बढ़ रही है तो यहाँ पर माइनस के 4 होना चाहिए था। अगर हम इसे माइनस के 4 करें तो 12 है, तो माइनस के 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा H, I की जगह हो जाएगा H, H के बाद क्या है भाई C, तो यहाँ पर हो जाएगा फिर H का होता है, फिर ये हो जाएगा 8, 8 में से माइनस के 5 करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो बिल्कुल यहाँ पर हो गया भाई हमारा सही। सीरीज देखिए यहाँ पर हमारी बिल्कुल फिट बैठ गई। कैसे, यहाँ पर था Q O L I C और W, यही तो दे रखी थी, बाद वाले नंबर को छोड़ दो, ये तो बिल्कुल सही है ना। अब इसकी पोजिशनल वैल्यू थी 17, 15, 12, 9, 3 और 23। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे 23 था ये, है ना। ये तो ये हुआ माइनस के 2, ये हुआ माइनस के 3। अगर ये माइनस के 4 होगा तो 12 में से 4 करोगे तो माइनस के ये हो जाएगा 8, और 8 किसका मान होता है H का, तो यहाँ पर H आना चाहिए। और यहाँ पर फिर होगा माइनस के 5, तो 8 में से 5 माइनस करोगे 3, बिल्कुल सही है C। और फिर हो जाएगा माइनस के 6 और वो हो जाएगा W। तो यहाँ पर जो है I की जगह क्या आना चाहिए था, H आना चाहिए था। तो ये कौन सा जो
टर्म है I और ये 80, यही हो जाएगी गलत, I80 ये वाली, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है भाई, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड सेट ऑफ नंबर्स इन द सेम वे एज द सेकंड सेट ऑफ नंबर्स इज रिलेटेड टू द फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स। मतलब जैसे कि ये संबंधित है आपस में, ऐसे ही ये दो आपस में संबंधित होंगे, तो ये वाला हमें पहचानना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए क्या लॉजिक लगता है, क्वेश्चन को करेंगे तो 7 9 10 और 14 18 20, तो देख के समझ में आ रही है। 7 का दुगुना 14, 9 का दुगुना 18 और 10 का दुगुना 20, तो ऐसे 13 का दुगुना कितना होगा 26, 14 का दुगुना होगा 28 और 15 का दुगुना होगा 30। तो ये क्या होगी संख्या है भाई 26 28 30। देखिए 26 28 30 थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। तो ये सीरीज दे रखी है, हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो ये है 10 11 12, बिल्कुल आसान से सीरीज है, देखने में समझ में आ रही है। देखिए JKLMNO, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए P, ऐसे ही यहाँ पर है TPLHDZ। अब अगर आपको ये इधर से समझ में नहीं आ रही तो इधर से पकड़ लो, 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20, तो ये है 26। तो 26 में से 4 माइनस करोगे 22, तो भी आना चाहिए, है ना। तो 22 4 26, 26 के बाद 4 फिर 8 फिर 12, तो यहाँ पर क्या आएगा P और V। कौन सा ऑप्शन है भाई, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको ये सीरीज जैसे दे रखी है, आपको पता है कि जोड़ना आसान होता है, घटाने में थोड़ा लगता है, थोड़ा सा दिमाग लगता है। जैसे कि यहाँ पर था 20 में से 4 माइनस करोगे 16, 16 में से 4 माइनस करोगे 12, 12 में से 4 माइनस करोगे 8, तो यहाँ पर ना थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप देखोगे 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20, तो अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो आप पीछे से भी सीरीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको मेन काम है सही आंसर लाना और कम टाइम में लाना, कैसे भी क्वेश्चन करो सही आंसर तक पहुँचना चाहिए कम टाइम में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है भाई, कंप्लीट द सीरीज़। तो ये सीरीज़ दे रखी है आपको 58 64 60 67 64 70 70 73 78 76। हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, है ना। तो आप अगर यहाँ पर देखो 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, देखिए 70 70 यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, 64 64। तो अगर जब भी सीरीज में ऐसे नंबर आपको 2 बार रिपीट होते हुए दिखाई दें या 3 बार रिपीट होते हुए दिखाई दें, तो आप वहाँ पर एक लॉजिक लगाना कि अगर नंबर 2 बार रिपीट हो रहे हैं तो शायद वहाँ पर 2 सीरीज हो सकती हैं मिक्स, 2 मिक्स सीरीज हो सकती हैं। अगर नंबर 3 बार रिपीट होता हुआ आपको दिखाई दे, तब आप एक एंगल वो भी लेकर चलना कि क्या पता वहाँ पर 3 सीरीज मिक्स हो। तो जैसे यहाँ पर 2 नंबर आपको रिपीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप ये वाला एंगल भी यहाँ सोचना, मतलब इस एंगल से भी सोचना कि शायद ऐसा हो सकता है कि 2 सीरीज मिक्स हो। तो हम ऐसे ही करते हैं भाई। तो ये देखते हैं 58 60 लिख ही लेते हैं एक बार, 2 सीरीज लिख लेते हैं 58, उसके बाद 60, उसके बाद एक छोड़ के 64, उसके बाद एक छोड़ के 70, उसके बाद एक छोड़ के 78, और अब की बार आ जाएगा क्वेश्चन मार्क जो हमें लाना है। उसके बाद दूसरी सीरीज़ क्या है भाई 64, उसके बाद क्या है 67, उसके बाद आ जाएगा 67 के बाद 70, 70 के बाद आ जाएगा 73 और 73 के बाद आ जाएगा 76। तो ये 2 सीरीज़ हैं, है ना, अलग अलग 2 सीरीज़ हैं। अब इसमें देखिए 58 + 2 60 + 2, यहाँ पर +4 60 + 4 64, 64 और +6 70, 70 + 8 78। तो देखिए 2 + 4 + 6 + 8 तो +10 हो जाएगा, तो 78 + 10 कितना आ जाएगा 88। तो यहाँ पर आना चाहिए 88 सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो जब भी जैसे आपको यहाँ पर 2 नंबर रिपीट होते हुए दिखाई दे रहे थे 70 70 और यहाँ पर था 64 64, अगर ऐसे नंबर रिपीट होते हुए 2 बार दिखाई दे तो आप एक बार ज़रूर सोचना कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर 2 सीरीज मिक्स हों। और ऐसे ही अगर 3 नंबर आपको रिपीट होते हुए दिखाई दे तो वहाँ पर सोचना कि हो सकता है कि 3 सीरीज आपस में मिक्स करके आपको दी गई हो, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन ए कोडिंग लैंग्वेज इफ 67 + 36 67 + 36 इज इक्वल्स टू 10 12
एंड 82 + 56 इज इक्वल्स टू 714 देन 23 + 91 इज इक्वल्स टू क्या होगा। तो 67 + 36 कितना है 1012 या फिर 1012। 82 + 56 है 714। तो हमें 23 + 91 बताना है ये क्या होगा। तो भाई अगर आप यहाँ पर देखो, अगर आप इनके गुणा भी करोगे, अगर 60 और 30 की गुणा करो, 60 × 30 कितना हो जाएगा 1800। तो ये तो इससे बहुत ज़्यादा चला जाएगा। ये तो 60 और 30 की गुणा करी है 67 और 36 की, तो यहाँ पर गुणा तो होने नहीं वाली। कुछ और सोचते हैं, और क्या हो सकता है भाई। अगर 7 की 6 से गुणा करें तो आ जाएगा 42 और ये हो जाएगा 6 × 18। तो 18 दूनी 36, 6 3 18 चौक 72, 72 और 3 75। तो ये भी नहीं होगा 756, ऐसे भी नहीं होगा। और क्या हो सकता है भाई, तो और क्या हो सकता है, अगर आप अगर आप 7 और 3 इन्हें आपस में ऐड करो और 6 + 6 को ऐड करो, तो अगर आप 7 और 3 को ऐड करोगे मिलेगा 10। एक बार रुकिए, 7 और 3 को जोड़ते हैं, 7 + 3 कितना मिलेगा आपको 10। ऐसे ही अगर आप ये 6 और 6 को जोड़ोगे, 6 + 6 कितना हो जाएगा 12, और इन्हें आप एक साथ लिख दो तो ये हो जाएगा 10 और 12। और यही जो नंबर है जो हमें दे रखा है। ऐसे यहाँ पर करके देखते हैं भाई, पास पास वालों को आपस में जोड़ते हैं तो 2 + 5 कितना हो जाएगा 7, और ऐसे ही दूर दूर वालों को जोड़ेंगे 8 + 6 14। तो देखिए 714 सेम नंबर है। अब तो सेम लॉजिक हम यहाँ पर लगा देंगे, पास पास वालों को आपस में जोड़ लेंगे, 9 + 3 कितना हो जाएगा 12, और दूर दूर वालों को आपस में जोड़ लेंगे तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो कितना हो जाएगा भाई 123। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये 20 क्वेश्चन हमने कर लिए मैट्रॉन फीमेल, जो 7 जुलाई 2024 शिफ्ट 2 में एग्जाम हुआ था, उसके जनरल पेपर के रीजनिंग के हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। क्लास कैसी अच्छी लगी बताना कमेंट्स में। और अगर आपको DSSB या फिर BPSC जनरल पेपर मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी करनी है, या फिर UGC नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी करनी है, तो जुड़ सकते हैं हमारे चैनल होम साइंस जंक्शन से। इस क्लास की PDF या जो हमारी क्लासें हो रही हैं इनकी PDF के लिए आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पेपर 1 बाई शिवम चौहान पर। तो क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं कल अगली क्लास में किसी नए पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।